आत्मनिर्भरता एवं खुशहाल गांव। नीलू रंजन। महानगरों की चकाचौंध और अर्थशास्त्र के बड़े बड़े आंकड़े के बीच ग्रामीण जीवन शांत लेकिन व्यापक परिवर्तन की आहट मिलने लगी है। प्रधानमंत्री मोदी ने जब वर्ष 2021 में भारत की पहली बार सहकारिता के लिए अलग से मंत्रालय आरंभ किया जाने की घोषणा तो इसकी असल अहमियत के बारे में शायद ही किसी को अंदाजा होगा, लेकिन 4 वर्ष में अमित शाह ने यह मंत्रालय एक सुव्यवस्थित, आधुनिक और डेटा आधारित मॉडल के साथ ग्रामीण इलाकों में आम आदमी के जीवन में बड़े बदलाव का वाहक बनकर उभरा। एक और प्राथमिक और कृषि ऋण समितियां पैक्स बिना किसी बिचौलिए और शुल्कों के किसानों को ऋण मुहैया कराकर उन्हें साहूकारों के चुंगल से मुक्ति दिला दिया है। वहीं दूसरी ओर सरकारी सहकारी समिति से जुड़े स्वयं सहायता समूह ग्रामीण महिलाओं को स्वावलंबी बनाकर उसका जीवन संवारने का काम कर रहा है। एक समय में अपने परिवार की जरूरत पूरी करने के लिए चिंतित रहने वाली आदिवासी महिलाएं पोल्ट्री और डेयरी व्यवसाय के सालाना लाखों रुपये की कमाई कर रही हैं। स्वयं सहायता समूह की मिलने वाली सस्ता सहकारी ऋण ग्रामीण इलाकों में लखपति दीदियों की नई फौज तैयार कर रही हैं। देखा जाए तो असली भारत हमारे गांवों में ही बसता है, जहां पहली बार सहकारी में समृद्धि दस्तक दे रही है। वैसे तो भारत सहकारी तंत्र की सफलता से पुराने समय से परिचित है। अमूल और इफ्को जैसी संस्थाएं दशकों से दुनिया में अग्रणी भूमिका में हैं। इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस ने 2024 में दुनिया भर के टर्नओवर टू जीडीपी प्रति व्यक्ति अनुपात के आधार पर पहले और दूसरे स्थान पर रहा था। ये उपलब्धियां पहले केवल प्रतिष्ठित ब्रांड तक सीमित थी, लेकिन सहकारिता मंत्रालय अब उन्हें अंतिम छोर तक पहुंचा रहा है। दरअसल सहकारिता मंत्रालय ने लंबे समय से चली आ रही बिखरी और अप्रभावी सहकारी नीतियों से एकजुट और समन्वित तरीके से प्रभावी बनाने का प्रयास किया है। सरकार के समृद्ध सहकारिता मंत्रालय का सोच सहचर्य से समृद्ध पर आधारित है, जिसके माध्यम से एक सुव्यवस्थित, आधुनिक और डेटा आधारित मॉडल के माध्यम से आम आदमी के जीवन में बदलाव लाना है। आज़ादी के बाद से उपेक्षित सहकारिता क्षेत्र को पहली बार अत्याधुनिक तकनीक से लैस करने का काम शुरू किया गया है। इसके तहत 2516 करोड़ रुपये का निवेश, 67,000 से अधिक पैक्स का कंप्यूटरीकरण हो रहा है और इसे कॉमन सर्विस सेंटर के रूप में बदला जा रहा है, जिसमें 300 से अधिक सहकारी सेवाएं जैसे आधार का अपडेट करने, रेल टिकट बुकिंग तक की सुविधा प्रदान की गई। वही राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम बड़ी मात्रा में सहकारी समितियों को सस्ता ऋण उपलब्ध करा रहा है। पिछले 3 वर्ष में यह 25,000 करोड़ रुपये से बढ़कर 1,02.8 करोड़ रुपये की होगी। आज की तिथि में 8.5 लाख से अधिक सहकारी समितियों और लगभग 30 करोड़ सदस्यों की केंद्रीकृत डेटाबेस हैं, जिनके आधार पर ऐसी नीतियां बनाई जा रही जिसके जीवन को प्रभावित करती हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सहकारिता क्षेत्र की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसकी सहभागी कुल ऋण में 20%, उर्वरक वितरण में 35%, चीनी उत्पादन में 31% है। केवल डेयरी से जुड़ी सहकारी समितियों का देश की जीडीपी में 4.5% का योगदान है। सहकारी योजनाएं ग्रामीण इलाकों में व्यापक बदलाव की शुरुआत करने के बाद अब शहरी क्षेत्रों में भी इसे आगे बढ़ाने की तैयारी है। इसके लिए सहकारी टैक्सी सेवा शुरू करने की योजना, जिसमें ड्राइवर ही कंपनी के सह-मालिक होंगे। अपने आने वाले समय मंत्रालय की कोशिश हर पंचायत में एक पैक्स की स्थापना करना। इसके लिए 2 लाख नए पैक्स बनाने हैं। इसमें सहकारिता गांव-गांव तक पहुंच जाएगी। इसे पीएम किसान फसल बीमा और ग्रामीण कौशल विकास योजना से भी जोड़ा जा रहा है। सहकारी समितियों अब ग्रामीण विकास और उनमें जन भागीदारी का केंद्र बनकर उभरेगा। इसके लिए सभी पैक्स को आधुनिक डिजिटल गवर्नेंस उपकरणों और स्थानीय संस्थाओं के साथ जोड़ा जा रहा है। इसके साथ ये समितियां प्रॉपर्टी का सत्यापन, ई-केवाईसी, विभिन्न योजनाओं में पंजीकरण और शिकायत निवारण जैसी सेवाएं सुचारू रूप से कर सकेगी। जाहिर है कि सरकार का उद्देश्य गांव और उसके निवासियों को उद्यमशीलता, समावेशी और आत्मनिर्भर बनाना है। ये भारत के $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। महिलाओं की डिलीवरी डेट पूछते सांसद। सद्गुरु शरण, संपादन नई दुनिया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।
मध्य प्रदेश में भाजपा लगभग 2 दशक में सत्तासीन है। यह अब कुछ ऐसा हो रहा है जैसे पहले कभी नहीं होता। ऐसा लगता है कि सत्ता और संगठन के शीर्ष पद पर विराजमान वरिष्ठ भाजपाई पावर का नशा पच नहीं पा रहा है। संलग्न तस्वीर सीधी जिले से खड्डी खोदे गांव के गुजरते वाली 10 किलोमीटर लंबी सड़क की है, जिसके सुधार के लिए ग्रामीण प्रधानमंत्री ध्यानाकर्षण करवा चुके हैं। इसके बावजूद शासन और प्रशासन का कान पर जू नहीं रेंगी। इसी वर्ष बारिश होते ही सड़क पर इस हालत आ गई कि गांव की एक पढ़ी लिखी एक जागरूक महिला लीलावती साहू ने गत 8 जुलाई को एक वीडियो प्रसारित करके शासन का ध्यान आकर्षित करना चाहा। दरअसल लीलावती गर्भवती हैं, लिहाजा उन्होंने सड़क की बदहाली के कारण गर्भवती महिलाओं की चिंता एवं परेशानी का मुद्दा उठाया। इस पर भाजपा के दिग्गज नेताओं को मिर्च लग गई। स्थानीय सांसद राजेश मिश्रा ने प्रतिक्रिया व्यक्त की, गर्भवती महिला की डिलीवरी डेट तय रहती है, कृपया अवगत करा दें, हमें उन्हें डिलीवरी से 1 सप्ताह पहले उनके घर से उठाकर अस्पताल भिजवा देंगे। भाजपाइयों का गुस्सा इतने पर नहीं थमा। प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने ग्रामीणों की परेशानी पर सांत्वनादायक जवाब देने के बजाय प्रश्नवाचक प्रतिक्रिया व्यक्त की कि ऐसे कोई वीडियो बनाकर प्रसारित कर देगा तो क्या सड़क बन जाएगी। विडंबना की है कि जो भाजपा अपनी बोलचाल की नियमित शैली और सुशासन के लिए समय पार्टी विद डिफरेंस की कही जाती थी, उनके नेताओं को सत्ता के नशे में अब ऐसा रवैया हो चुका है कि एक जागरूक महिला की प्रतिशोध अशोभनीय टिप्पणी का यह प्रकरण उसी मध्य प्रदेश का जिसकी भाजपा सरकार अपनी स्त्री हितैषी नीतियों और व्यवहार के लिए देश भर में रोल मॉडल मानी जाती हैं। मध्य प्रदेश में पिछले विधानसभा लोकसभा चुनाव में भाजपा को शानदार विजय के लिए महिलाओं को एक तरफा समर्थन श्रेय दिया जाता है। महिलाओं के प्रति उसका सम्मान भाव के चलते तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मामा जिसे संबोधन की लोकप्रिय उपाधि प्राप्त हुई, जिस पर वह बहुत गर्व भी करते हैं। महिलाओं के सम्मान में मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार की लाडली लक्ष्मी और लाडली बहना समेत करीब 1.5 दर्जन योजना लागू की, जिनकी लोकप्रियता देखकर कई अन्य राज्यों ने भी उन्हें अपनाया। मध्य प्रदेश में किसी भी शासकीय समारोह की शुरुआत कन्याओं के पैर पूजन से होती है। दुर्भाग्य है कि ऐसे राज्य में संसद महिलाओं के डिलीवरी के डेट जानना चाहते हैं और विभागीय मंत्री घोषणा कर रहे हैं कि चाहे जितनी वीडियो बना ले, सड़क इस तरह नहीं बनेगी। सड़क की मरम्मत करवाना मंत्री और सांसद की जिम्मेदारी है। उन्हें स्पष्ट करना चाहिए कि शासन प्रशासन की असंवेदनशीलता से हराकर प्रधानमंत्री का भी ध्यान आकृष्ट कराने के बाद ग्रामीण को और क्या करनी चाहिए जिससे सड़क बन जाए। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं का यह आचरण इसलिए भी चौंकाने वाला है क्योंकि हाल ही में पार्टी ने पंचमढ़ी में अपने वरिष्ठ नेताओं के लिए संवाद कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया था। इस आयोजन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई वरिष्ठ नेता ने भाजपा नेताओं को प्रशिक्षण किया था कि उन्हें किस तरह संयम और अनुशासन पार्टी की रीति नीति के आधार पर बोलना चाहिए। इस आयोजन की नौबत इसलिए आई क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार के एक अन्य मंत्री विजय शाह ने ऑपरेशन सिंदूर में शामिल रही महिलाओं सैन्य अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में बेहद निम्न स्तरीय टिप्पणी करके देश दुनिया में भाजपा को शर्मिंदा करवा दिया था। आश्चर्य की बात है किसी कारणवश इस प्रकरण में भाजपा नेतृत्व तिलमिला कर यह रह गया और विजय शाह पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आरएसएस और भाजपा के व्यवहार शैली में संवाद को अत्यधिक महत्व दिया जाता है और इसी दृष्टि में प्रशिक्षण भी। इसके प्रशिक्षण कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को सिखाया जाता है कि उन्हें संवाद की संवेदनशीलता का ध्यान रखकर अपना पक्ष रखना चाहिए। यद्यपि मध्य प्रदेश में वरिष्ठ भाजपा नेताओं की क्रूर करतूत देखने के बाद संघ और भाजपा के नेतृत्व यह सोचने पर बाध्य होगा कि इस प्रवृत्ति को किस तरह नियंत्रित किया जाए। अपने गांव के जागरूक प्रतिनिधि के तौर पर बदहाल सड़क के उद्धार की मांग उठा रही महिलाओं को उसको डिलीवरी डेट पूछकर अपमानित करने से अधिक निम्न स्तरीय आचरण क्या हो सकता है। भाजपा के साथ पूरे समाज के लिए विचारणीय है। मध्य प्रदेश डायरी।